नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संडे स्टडी में। आज हम अपना मैथ का एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब टॉपिक जो है उसका बेसिक यही होता है, परसेंटेज। प्रतिशतता। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना। 20% है तो मतलब 100 में से 20। अब सबसे पहले इसके बेसिक में आपको फ्रैक्शन होती है ना, उनसे मैं आपको परसेंटेज बनाना सिखाता हूँ। जैसे 1/2 है तो इसको परसेंटेज हम कैसे बनाएंगे, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, ये आ गया 50%। इसी तरह 1/4 है, इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 25%। और हम अब इसका उल्टा देख लेते हैं, जैसे परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको 10% दे रखा है। परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो ये परसेंटेज हटा देंगे और हम नीचे 100 लगा देंगे। 10/100 ये आ गया 1/10। ये परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन निकाल ली। कुछ और जो इम्पोर्टेंट जो आपको मैं फ्रैक्शन है वो लिखा देता हूँ। 12 से ही 1/2%, ये होता है 1/8। इसी तरह निकालेंगे ये भी 16 से ही 2/3%, ये होता है 1/6। और 20% ये होता है 1/5। 25% ये होता है 1/4। ये हमने यहाँ पे निकाला भी था। चलिए शुरू करते हैं। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है परसेंटेज का, बिल्कुल। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% होगा। 20% की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 120, और निकालनी है 120% की। 120% की ये इसका 6 गुना है, तो ये 120% की वैल्यू निकालने के लिए इसको भी 6 से हम गुणा कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, 120 की और 6 की गुणा 720 आ गया। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। मुकेश को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 3/5 से गुणा कर दी। उत्तर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। क्या दी है, मुकेश को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को बोला गया था, लेकिन उसने गलती कर दी गुणा करते समय और 5/3 का उल्टा लिख दिया 3/5। तो पूछ रहा है कि उत्तर जो है उसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो इसको कैसे करेंगे, 5/3 की जगह उसने 3/5 से गुणा कर दी थी, तो हम 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। क्या आ गया, 15। तो वो संख्या हम मान लेंगे कि वो संख्या 15 है। लेट द नंबर बी 15। तो हमारा जो एलसीएम आया 15, वो संख्या हमने मान ली कि 15 से ही गुणा करनी थी मुकेश को। तो मुकेश अगर 15 को 5/3 से गुणा करता है, क्या आ जाता है, 3, ये 5 पे कट गया। उत्तर आना तो चाहिए था 25, लेकिन उसने 15 को 3/5 से गुणा कर दी। 5/3 की जगह 15 को उसने 3/5 से गुणा कर दी। ये कट के आ गया 9 आ गया। यानी कि आना तो चाहिए था 25, लेकिन आ गया 9। कितना कम आ गया, 25 में से 9 गए, 16 कम आ गया। किससे, 25 से। 16/25 गुणा 100, ये 25 4 पे 16 चौके 64%। जो हमारी उत्तर में त्रुटि है वो 64% होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसमें दिए एक संख्या के 69% और 45% के बीच का अंतर 450 है। इस संख्या का 56% कितना है। 69% और 45% के बीच का अंतर दे रखा है हमें 450। इनके बीच का कितना हो गया, 69 का और 45 का अंतर हो गया 15 और 9 24। इसका मतलब क्या हो गया, 24% जो है इसकी वैल्यू जो आ गई 450 क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, और हमें पूछी है 56% की वैल्यू। 1% की कितनी हो जाएगी, 450 भाग में आ गया 24, और 56% की निकालेंगे तो इसको 56 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 450/24 गुणा 56। ये 8 पे कट गया, 8 3 24, और 8 और 7 56। ये 3 है, इसको 150 पे, ये आ गया 150 गुणा 7। ये जो हमारा आंसर आ गया। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन।
एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो तथा वह अपना खर्च 5% बढ़ा ले तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब एक इसके अंदर हम इनकम मान लेते हैं। मान लीजिए उसकी इनकम थी 100 रुपये और 100 रुपये इनकम थी और उसके अंदर वो 60% खर्च कर देता है। 60 रुपये वो खर्च कर देगा 100 में से, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी। 100 में से 60 खर्च कर दिए तो 40 रुपये बच गए। अब आगे इसके अंदर क्या दिया है कि उसकी आय जो है उसमें 15% की वृद्धि हो जाती है। आय ये 100 रुपये थी, इसके अंदर 15% की वृद्धि हो जाएगी तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 115 हो जाएगी। और वह अपना खर्च है वो भी 5% बढ़ा लेता है। खर्च उसका ये था 60 रुपये, इसको 5% बढ़ाएगा, 60 का 5% क्या आ गया, ये 20, 3 रुपये। इन 3 रुपये खर्च बढ़ा लिया तो उसका खर्च अब कितना हो गया, 63 रुपये। उसकी बचत कितनी बच गई, 115 में से 63 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 52 रुपये। बचत अब हो गई उसकी 52 रुपये। पहले उसकी बचत थी 40 रुपये, कितनी बचत ज़्यादा होगी उसकी, 12 रुपये वो अब ज़्यादा बचा रहा है। किससे ज़्यादा बचा रहा है, 40 रुपये से। पहले तो उसकी बचत 40 रुपये थी, 12/40। और प्रतिशत निकालने के लिए इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। ये 0 से 0, 4 3 12, 3 और 10 30%। ये बचत जो है उसकी 30% बढ़ गई। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इस नए मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देख लेते हैं इसको। जैसे उसका मूल्य हमने मान लिया पहले 100 रुपये था, 40% की कटौती कर दी गई तो उसका मूल्य कितना रुपये हो गया, नया मूल्य जो उसका 40 की कटौती होगी तो 60 हो गया नया मूल्य। अब इसने पूछा है इसको 60 जो है अपना नया मूल्य जो है इसको हमें वापस 100 पे लेके जाना है, तो इसके अंदर हम कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो कितने की वृद्धि करेंगे, 40 रुपये की वृद्धि करेंगे। किसके ऊपर करेंगे, 60 के ऊपर करेंगे। 40/60 और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0, 2 3, यह आ गया 200/3%, यानी कि 66 से ही 2/3%। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर क्या दिया गया है, यदि राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से 20% कम है तो श्याम की ऊंचाई राम की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या दिया, राम की ऊंचाई जो है श्याम की ऊंचाई से 20% कम है, तो मान लेंगे हम श्याम की जो हाइट जो है, श्याम की ऊंचाई जो है वो हम 100 यूनिट मान लेंगे। 100 यूनिट मान ली, श्याम की जो ऊंचाई है वो 100 यूनिट हो गई तो राम की कितनी हो जाएगी, इससे 20% कम थी तो राम की कितनी हो जाएगी, 80 यूनिट। अब जो है इस सवाल के अंदर हमसे पूछा गया है कि श्याम की ऊंचाई जो है राम की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। श्याम की ऊंचाई जो है वो राम की ऊंचाई से 20 यूनिट अधिक है। किससे अधिक है, राम की ऊंचाई से 80 से। गुणा 100 कर देंगे, ये 4, ये आ गया 25% अधिक। आइए दोस्तों हम अपने परसेंटेज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों से विजयी हुआ। कुल मत कितने डाले गए थे, तो इसको देख लो कैसे करेंगे। मान लीजिए अपने जो कुल मत तो जो थे ना वो हम इसको 100% थे, 100% थे। और जो विजेता छात्र था उसने इसमें 100 में से 60 मत जो है वो प्राप्त किए। ये जो विनर हो गया 60 वाला, तो जो इसका जो रनर अप था जो हार गया था उसको कितने मिलेंगे, 60% तो इसने ले लिए तो उसको कितने मिलेंगे, 40%। अब देखिए जो जीतने वाला जो है वो 144 मतों से जीता है और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इससे इसने 20 वोट ज़्यादा लिए जीतने वाले ने। और इसकी 20 की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 144 मत। 20 यूनिट की वैल्यू 144 हो गई
और हमें पूछा है जो कुल मत जो है वो कितने डाले गए थे, कुल मत तो 100 है, तो हम 100 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। 100 की क्या आ जाएगी, 144 की 20 थी तो 144/20 गुणा 100, ये 5 फिर कैंसिल हो गया, 144 की और 5 की गुणा आ गई 720 मत। चलिए दोस्तों, हम आज के लिए इतना ही करेंगे। इसके आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे।